जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और जैसा कि आप लोगों का ट्रिपल सी का जनवरी मंथ का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें से आप लोगों का सबसे मेन जो टॉपिक बनती है वो इंटरनेट और लिब्रे ऑफिस से ही सारा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस के जो 3 पार्ट हैं, राइटर, काल्क और इम्प्रेस, उसमें से सबसे पहले आज हमने राइटर को पूरे कम्प्लीटली यहाँ से अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ट्रिपल सी एग्ज़ाम को कंप्लीट करें। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखा गया वो लिखा गया राइटर लिब्रे ऑफिस का एक भाग है जिसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये लिब्रे ऑफिस जो होता है इसका एक भाग है राइटर। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस का जो भाग राइटर है इसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर नंबर 2 है वर्ड परफेक्ट, वर्ड स्टार और इजी वर्ड, एमएस वर्ड आदि सभी को हम क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। राइटर में बनाए गए फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम, जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है वो क्या होता है, अनटाइटल्ड 1 होता है। और एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .odt होता है। तो जहाँ पर आपका प्रैक्टिकली आएगा मैं उसको प्रैक्टिकल को करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि हम राइटर को पहले ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, राइटर प्रोग्राम को जब आप ओपन करते हो तो यहाँ आपको सबसे ऊपर जो पेज का नाम दिख रहा है, डॉक्यूमेंट का नाम अनटाइटल्ड 1 है। और जब इसमें बनाए गए टेक्स्ट मैटर या फाइल को जब आप क्या करोगे, सेव करोगे यहाँ सेव दे करके, तो ये क्या होता है, देखो सबसे पहले जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हो पहली बार तो यहाँ पर सेव एज का डायलॉग बॉक्स आता है और इसमें फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या लेता है, .odt लेता है। ठीक, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर एक्सटेंशन नेम .odt होता है और बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है, अनटाइटल्ड 1 होता है। अगर हम जूम की बात करें तो राइटर में आप मैक्सिमम जूम जो होता है वो 600% कर सकते हैं और मिनिमम जूम 20% कर सकते हैं। जैसा कि आप राइटर में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो विंडो ओपन हुआ है इसमें जो है नीचे हमें जो मिलता है जूम करने का ऑप्शन, तो यहाँ पर जूम करने का ऑप्शन देख रहे होंगे, हमको मैक्सिमम जो मिलता है वो 600% का मिलता है और मिनिमम जो मिलता है वो 20% का मिलता है। तो ये देखिए आपका मैक्सिमम जो हो गया वो 600 हो गया और मिनिमम जो होगा वो आपका 20% का होता है। ठीक, ये होता है जूम। और इसी में नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन मोड पोर्ट्रेट होता है। जी हाँ दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट जो राइटर में पेज खुलता है उसका ओरिएंटेशन जो होता है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है। पोर्ट्रेट का मतलब ऐसे होता है, मतलब ऊर्ध्वाधर, मतलब ये आपको खड़े खड़े में ही दिखेगा। ठीक है, और अगर 36 की बात करें तो 36 में आपका लैंडस्केप हो जाता है। आपको अगर चेक करना है तो फॉर्मेट में जा कर के पेज पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको पेज में जाएंगे देखने को मिलता है ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। लैंडस्केप करेंगे तो ये ऐसे हो जाता है 36। ठीक, तो इसके बाद ये हमारा जो है बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट लेटर होता है। पेपर की साइज विथ वगैरह यहाँ पर होती है, विथ और हाइट, ये सब देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है टाइटल बार अपीयर इन द टॉप ऑफ द विंडो। टाइटल बार क्या होता है, ये विंडो के सबसे ऊपर होता है जहाँ प्रोग्राम का नाम और फाइल का नाम प्रदर्शित होता है। तो यही टाइटल बार है, सबसे ऊपर का भाग। इसमें देखेंगे आप प्रोग्राम का नाम लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा गया और फाइल का नाम अनटाइटल्ड 1 लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर मेनू बार इज जस्ट बिलो ऑफ टाइटल बार एंड देयर आर 11 मेनूज आर अवेलेबल इन राइटर प्रोग्राम। मतलब मेनू बार जो होता है ये नीचे होता है किसके, टाइटल बार के, और उसमें कुल 11 मेनू पाए जाते हैं। तो ये टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार है जिसमें आपको टोटल 11 मेनू आपको प्रदर्शित हो रहे होंगे। ठीक, और मेनू बार के ठीक नीचे ही क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है और इसी स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे ये फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, जो आगे के टॉपिक में आप लोग देखोगे भी। ठीक, इसके बाद लिखा गया स्टैंडर्ड टूल बार जस्ट बिलो द मेनू बार। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार मेनू बार के ठीक नीचे स्थित होता है और फॉर्मेटिंग टूल बार जो होता है ये जो होता है स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे स्थित होता है। तो ये तीनों आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है स्टेटस बार विंडो के सबसे नीचे स्थित होता है जहां कुल पेजों की संख्या तथा जूम स्लाइडर प्रदर्शित होता है। तो
तो आप देखेंगे राइटर प्रोग्राम में यहाँ विंडो के सबसे नीचे जो भाग खुला है इसको स्टेटस बार कहते हैं, जिसमें कुल पेजों की संख्या, जूम स्लाइडर और यहाँ पर पेज में लिखे गए शब्दों और अक्षरों की संख्या प्रदर्शित होती है। और एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये बनता है, स्टेटस बार में पेज की संख्या कहाँ दिखती है, लेफ्ट साइड में दिखती है, स्टेटस बार में ही दिखती है, लेकिन वो क्या होती है, कुल पेजों की संख्या स्टेटस बार में लेफ्ट साइड में स्थित होती है, प्रदर्शित होती है। ठीक है। अगला है रूलर पेज के ऊपर तथा बाईं ओर स्थित होता है, जिससे इंडेंट की सेटिंग करते हैं। रूलर ये देख रहे होंगे आप लोग, सबसे ऊपर आपको स्केल की तरह एक मिल रहा भाग, इसको रूलर के नाम से जानते हैं। ये ऊपर भी होता है और भी मेनू से हम जो है यहाँ पर रूलर पर ला करके वर्टिकल वाला भी रूलर ला सकते हैं। इससे हम मार्जिन को सेट करते हैं। मार्जिन का मतलब क्या होता है, अभी आप अगले टॉपिक में पढ़ोगे। देखो ये हो गया, मतलब रूलर पेज के ऊपर स्थित होता और बाईं ओर स्थित होता है, जिससे इंडेंट की सेटिंग करते हैं। और उसी के नीचे पेज के किनारे से लेकर टेक्स्ट मैटर के बीच की दूरी को मार्जिन कहते हैं। ये चीज़ है, तो कहने का मतलब ये पेज का किनारा है और ये टेक्स्ट मैटर है, इसके बीच की जो दूरी बन रही इसी को क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। और ये हम यहाँ से इंडेंट से सेट कर सकते हैं, मतलब ये इससे हम मार्जिन को सेट करते हैं। और ये जो डमरू की तरह दिख रहा है ये इंडेंट है, इस इंडेंट से हम क्या करते हैं, इसको जो है सेट कर सकते हैं, इसके मार्जिन्स को। ठीक। और टैब बटन दबाने पर भी इंडेंट हमारा जो है 0.5 मतलब 0.5 पॉइंट जो है आगे की तरफ खिसकता है। ठीक है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पैराग्राफ को चेंज करने के लिए इंटर की का प्रयोग करते हैं। आप देखिए जब भी पैराग्राफ चेंज करना चाहेंगे इंटर बटन दबाएंगे, अपने आप पैराग्राफ चेंज हो जाता है। ठीक। ये हो गया पैराग्राफ को चेंज करने का। ठीक। इसके आगे चलते हैं। पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर की का प्रयोग करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कहने का मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो ऐसा सभी हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ और बीच में से कहीं पर पेज ब्रेक करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबाऊंगा और ये दो भागों में टूट जाएगा, मतलब पेज आपका दो पेज हो गया। एक ही पेज क्या हो गया, दो भाग में टूट गया, दो पेज हो गया। ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है पेज ब्रेक हुआ कहाँ से। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पेज ब्रेक होता है कहाँ से, तो आप लोग बताएंगे कर्सर के पोजीशन से होता है, मतलब जहाँ पर आप कर्सर ऐसे क्लिक करके कंट्रोल इंटर मारेंगे वहीं से आपका पेज क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो आई बात समझ में। इसको समझने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राइटर में खुले हुए पेज का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट लेटर होता है, जैसा कि अभी हमने पीछे दिखाया था पिछले वाले टॉपिक में, और उसमें पेपर की साइज़ भी बताया था। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो फॉर्मेट का होता है वो लेटर होता है। आप यहाँ जा कर के चेक कर सकते हो। फॉर्मेट में जब जाएंगे आप तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा पेज में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका फॉर्मेट जो है लेटर है ना। ये सब देखिए पेपर के साइज़ है, फॉर्मेट है। ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, लेटर A4 A3 है ना, B5 B4, तो यहाँ से सेट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है राइटर में फॉन्ट बार में फॉन्ट की साइज़ 6 से 96 पॉइंट तक होती है। तो ये रहा राइटर का फॉन्ट बार, यहाँ जो होती है फॉन्ट की साइज़ 6 से लेकर के 96 तक होती है। ठीक। अगला है मिनिमम फॉन्ट की साइज़ 2 होती है और मैक्सिमम फॉन्ट की साइज़ 999.9 होती है। ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो इसमें मिनिमम 1 लिखते हैं, तो 1 लिखने के बाद जब कहीं क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इसको पहले डिलीट कर देते हैं सारा टेक्स्ट मैटर। अगर हम इसमें 1 दबाते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये 1 जाएगा। ठीक है। चलिए 1 करते हैं तो 1 दबा के इंटर मारते हैं तो 1 नहीं हो रहा, 2 हो रहा है ना। मैक्सिमम अगर लिखें तो मैं इसको 10,000 करता हूँ, लेकिन जब इंटर मारता हूँ तो ये क्या लेता है, 999.9 पॉइंट लेता है। ये होता है इसके फ़ॉन्ट की साइज़। और वैसे अगर देखा जाए इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हमारा ये कह रहा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी होती है, 12 पॉइंट होती है। और उसका फ़ॉन्ट का नाम क्या होता है, लिबरेशन सेरिफ होता है। ये देखिए लिबरेशन सेरिफ जो फ़ॉन्ट का नाम है, और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी है, 12 पॉइंट होती है। जब ये ओपन होता है अपने आप। ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है स्वतः अपने आप। तो MS वर्ड में जो कार्य कंट्रोल प्लस F से होता है वही राइटर में भी होता है। जी हाँ दोस्तों, MS वर्ड से फाइंड का ऑप्शन आता है, और ये फाइंड राइटर में भी होता है और MS वर्ड में भी होता है। यहाँ पर हमने देखिए मेंशन भी कर रखा है कंट्रोल प्लस F बराबर फाइंड। ठीक। और कंट्रोल प्लस F से रिप्लेस होता है। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है, बाय डिफ़ॉल्ट हम पेज को नॉर्मल व्यू में देखते हैं।
जी, आप यहाँ पर जाएंगे व्यू मेनू में तो आपको सबसे पहले ऊपर का ऑप्शन नॉर्मल दिखेगा, है ना। अगर यहीं पर एमएस वर्ड की बात होती तो उसमें प्रिंट लेआउट व्यू में देखते हैं, और इसमें राइटर में हम लोग नॉर्मल मोड में या नॉर्मल व्यू में देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट आदि सब एडिट मेनू में पाए जाते हैं, ये भी आप देख सकते हो। यहाँ एडिट मेनू में जाओगे तो कट कॉपी पेस्ट वगैरह सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे होंगे। कट कॉपी किया गया टेक्स्ट पेस्ट करने से पहले क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है, ये राइट है। कहने का मतलब जब आप किसी भी मैटर को कट या कॉपी करते हो तो जब तक पेस्ट नहीं करते हो तब तक वो मतलब पेपर पर नहीं आता है। ठीक है, तो पेस्ट करने से पहले वो कहाँ स्टोर रहता है, क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, ये लेफ्ट होता है। कहने का मतलब आप पेज में जब भी कहीं भी लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ये अपने आप कहाँ से लिखेगा, पेज में लेफ्ट साइड से लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर सेट करने के लिए क्लोन फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। ये भी आपका देखिए कैसे इसको करेंगे, जैसे आप दो जगह कहीं कोई शब्द लिख लेते हैं, पहले वाले टेक्स्ट का आप जो फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कलर वगैरह कर देते हैं और साइज़ को बढ़ा देते हैं। ठीक, हम चाहते हैं इसके फॉर्मेट को इसके ऊपर सेट करें तो इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लोन फॉर्मेटिंग का ऊपर आपको दिख जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार में, यहाँ पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर देना, ये भी इसके जैसा हो जाता है। तो यही इसमें कहा गया है कि मतलब किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर सेट करने के लिए क्लोन फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, इनवेलप्स ऑप्शन इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। यदि आप इंसर्ट मेनू को ओपन करेंगे तो सबसे लास्ट में आपको इनवेलप्स मिलता है जहां पर लिफाफा बनाया जाता है, और यहाँ पर हेडर एंड फुटर दिख रहा है। हेडर सभी पेज में ऊपर लगता है और फुटर सभी पेज में नीचे लगता है, जिसमें हेडिंग वगैरह लिखी जाती है। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हेडर जो होता है प्रत्येक पेज में लगता है और एक समान लगता है, मतलब पहले पेज में कुछ और दूसरे पेज में कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी सेट होगा वो आपके डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सेम ही सेट होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, राइटर में कुल 10 प्रकार के चार्ट का निर्माण किया जा सकता है, और 10 प्रकार के चार्ट का नाम कुछ इस तरह से है, कॉलम, पाई, कॉलम बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई, स्कैटर, बबल और नेट, स्टॉक और कॉलम एंड लाइंस। ठीक है, ये आपके 10 प्रकार के चार्ट हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, पूछ सकता है कि निम्न में से कौन राइटर में चार्ट का प्रकार नहीं है, या निम्न में से कौन भिन्न है, 3 इसमें से मैच करेगा, एक नहीं मैच करेगा। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। अगला है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल का शॉर्टकट की आपका आता है Ctrl+F12 आता है, जिससे हम आसानी से टेबल का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वी कैन लिंक ऑल टाइप्स ऑफ फाइल इन द हाइपर लिंक। मतलब हाइपर लिंक में हम सभी प्रकार के फाइल को लिंक कर सकते हैं। ठीक, तो हाइपर लिंक तो हम किसी शब्द को सिलेक्ट करके ही लगाते थे, लेकिन जिस शब्द में हाइपर लिंक लगा होगा उसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। मतलब जिस शब्द में हाइपर लिंक आप सेट कर दोगे उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, और हाइपर लिंक लगाने का शॉर्टकट की Ctrl+K है, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए फॉर्मेट मेनू का चयन करते हैं। आप यहाँ पर राइटर को ओपन करेंगे, यहाँ जाएंगे फॉर्मेट मेनू में, और यहाँ पर पेज में जा करके यहाँ से आप एरिया ले करके यहाँ से पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये रही बात, देखिए आपका प्रैक्टिकल हो चुका है यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला है ड्रॉप कैप, किसी भी शब्द के पहले अक्षर में लगता है। ठीक है, देखिए इसकी ड्रॉप कैप जो होता है ये किसी भी शब्द के पहले अक्षर में लगता है, और ये न्यूनतम 1 अक्षर में लगेगा और अधिकतम 9 अक्षर में लगता है। ठीक है, लेकिन अगर लाइन की बात की जाए कि ये कितने लाइन में लगता है, तो ये मिनिमम जो होता है 1 लाइन में लगता है और मैक्सिमम 9 लाइन में सेट होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट कितने लाइन में होता है, 3 लाइन में सेट होता है। तो इसमें से हमारे ढेर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसा ड्रॉप कैप किस में लगता है, तो सबसे पहले ये अक्षर में लगता है, पहले अक्षर में। ठीक, और अगर कहता है न्यूनतम कितने अक्षर, तो न्यूनतम 1 अक्षर। अधिकतम कितने अक्षर में लग सकता है, ये 9 अक्षर में लग सकता है। और कितने लाइन में लगेगा, मिनिमम 1 लाइन में लगेगा। अधिकतम कितने लाइन में, अधिकतम 9 लाइन में लगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये कितने में सेट रहता है, ये 3 लाइन में सेट रहता है। अगर हम इसका प्रैक्टिकल करें तो जैसा कि आप लोग देखिए, जैसे कहने का मतलब आप लोग पहले पैराग्राफ लिख लीजिएगा कुछ, है ना। मतलब मैंने यहाँ पर एक रैंडम टेक्स्ट कोई पेस्ट कर दिया, चलिए ऐसे आप इंटर अगर मार देंगे तो आपका पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। तो अभी पैराग्राफ नहीं चेंज करना है, आप बस कुछ लिखते जाइए
अभी देखिए ये कितना लाइन हो गया, ये आपका 2 2 4 1 5 लाइन हो गई। अगर इसमें आपको क्या करना है, ड्रॉप कैप सेट करना है, तो आप चले आना इसमें, आपको आना है फॉर्मेट में, पैराग्राफ में जाना है, ड्रॉप कैप का ऑप्शन दिखेगा, ड्रॉप कैप डिस्प्ले कर लेना। न्यूनतम एक अक्षर में देखिए यस यहाँ पर लिखा गया, पहला अक्षर कैपिटल हो गया। इसको अगर आप बढ़ाओगे तो ये अधिकतम 9 लाइन तक लेकर के जाएगा, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहता है, एक अक्षर में रहता है। और बाय डिफ़ॉल्ट कितने लाइन में, 3 लाइन में रहता है। अगर मैं ओके कर दूंगा तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाता है, और उसके पीछे बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन सेट हो जाती हैं। तो ये सब आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्रिएट हाइपरलिंक का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के है। हाइपरलिंक कलर इसका जो होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक। और इसी हाइपरलिंक लगे हुए शब्द पर जब हम पॉइंटर को लेकर जाते हैं तो हैंड का चिन्ह बनता है, हाथ बनता है, ठीक है। अभी अगला टॉपिक है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन आर अवेलेबल इन फाइल मेनू। देखिए आप जब राइटर ओपन करेंगे तो फाइल मेनू में आपको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन भी दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, जिससे हम बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैनेज टेम्पलेट का शॉर्टकट की आपका क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यानी यहाँ पर आप कुछ शॉर्टकट की दी गई हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तो लर्न कर लीजिएगा। मैनेज टेम्पलेट ये भी आपको फाइल मेनू में ही मिलेगा। कंट्रोल शिफ्ट एन है, साइड बार को हाइड करना शो करना, या कंट्रोल प्लस F5 है। स्टाइल का भी है उसी में, F11 है। फुल स्क्रीन का है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होता है। और उसी के साथ साथ फॉर्मेटिंग मार्क की अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल प्लस F10 है। और कमेंट का शॉर्टकट की जो होता है वो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी है। और क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस CM होता है, ठीक। और उसी प्रकार से अगला है बुलेटेड लिस्ट, मतलब बुलेट और नंबरिंग के लिए। तो बुलेट के लिए शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F12 होता है, और नंबरिंग के लिए होता है F12 ओनली, ठीक। ओनली F12 होता है नंबर के लिए, ठीक है। और ये देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ये आपका आता है। शॉर्टकट की पूछता है, सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो हेडिंग 1 होती है, और उससे छोटी हेडिंग 2 होती है, और उससे छोटी हेडिंग 3 होती है। ये कहाँ होता है आप देखेंगे राइटर में, जैसे यहाँ पर हम 3 कोई शब्द लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 हमने शब्द लिखे कुछ, और मैं पहले वाले को सिलेक्ट करके यहाँ स्टाइल में जा करके हेडिंग 1 करता हूँ, और दूसरे वाले को सिलेक्ट करके हेडिंग 2 करता हूँ, और तीसरे को हेडिंग 3 करता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी हेडिंग हेडिंग 1 है, और ये इसका शॉर्टकट की पूछता है तो हेडिंग 1 का कंट्रोल 1 हो जाएगा, हेडिंग 2 का कंट्रोल 2 हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस 3 जो है वो हेडिंग 3 का हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट इसके टॉप फार्मूला बार है। फार्मूला बार का जो शॉर्टकट की होता है F2 होता है, ओनली F2। आप यहाँ पर देखेंगे, आप जब आएंगे यहाँ टेबल में आने के बाद फार्मूला यहाँ मिलता है, यहाँ इसका शॉर्टकट की F2 दे रखा है, ठीक है। और राइटर में एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कन्वर्ट में जब जाएंगे टेक्स्ट टू टेबल और टेबल टू टेक्स्ट। कहने का मतलब ये राइटर में बनाए गए डाटा को हम टेबल में और टेबल को टेक्स्ट में, मतलब टेक्स्ट को टेबल में और टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, यदि आता है इस तरीके से तो। नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का शॉर्टकट की यहाँ पर शिफ्ट प्लस F7 दिया गया, ठीक है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस F7 बटन दबाते हैं। लेकिन अगर ऑटोमेटिक नहीं करना है, आपको स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग करनी है केवल, तो F7 बटन दबाना है। ऑटोमेटिक का शिफ्ट F7 और नॉर्मल का आपका F7 है, ठीक है। क्लोज द पेज, मतलब यदि देखिए राइटर में कोई पेज खुला है उसको क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस W प्रेस करेंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, केवल पेज क्लोज होता है, विंडो नहीं क्लोज होता है। लेकिन अगर विंडो प्रोग्राम को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस Q बटन दबा देंगे, वो बंद हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, जैसे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले हम देख सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद कैसा ये दिखेगा, तो इसके लिए शॉर्टकट की यहाँ पर हमने दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O, ठीक। और इसी तरीके से एक चीज़ और आप लोग सीखते जाओ, देखिए यदि आप राइटर में कोई भी मैटर लिखे हो, राइटर में कोई भी मैटर लिखे हो, यदि उसमें किसी भी शब्द के नीचे रेड कलर की लाइन आती है तो इसका मतलब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। और अगर किसी भी शब्द के नीचे ग्रीन कलर की लाइन आती है, ग्रीन कलर की लाइन आती है, तो इसमें ग्रामर आपका क्या होता है, गलत होता है, ग्रामर एरर होता है, तो ग्रीन कलर की लाइन आती है। तो एक ट्रिक बना लीजिए आप ना, देखिए G फॉर ग्रीन, G फॉर ग्रामर, मतलब अगर ग्रीन कलर आती है किसी शब्द के नीचे तो उसमें क्या गलत है, ग्रामर गलत है। और वैसे रेड से अगर लाइन आती है, रेड लाइन पर आता है तो क्या स्पेलिंग गलत होती है ना,
तो स्पेलिंग गलत में हमारा क्या होता है, रेड लाइन आता है शब्दों के नीचे, ठीक है। तो ये राइटर के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे और आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा और कोशिश करिए जनवरी वाले एग्ज़ाम में, जो ट्रिपल सी का जनवरी मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप यस ग्रेड लाएं और अच्छे से मेहनत करें उसके लिए, ठीक है। तब तक के लिए भैया धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे।